नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। आज ख़ास दिन है, आज है ईद उल अज़हा। बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। और आज की बात हम करें अगर तो हम जो कार्यक्रम में बात कर रहे हैं वो भी बहुत ख़ास है, कान भरने की या कान के कच्चे होने की बात, उकसाने की, भड़काने की बात। वो लोग जो ऐसा करते हैं या वो लोग जो इस तरह के बहकावों में आ जाते हैं, उन दोनों की ही बातें हम कर रहे हैं और इस बारे में हमारे बहुत सारे साथियों ने संदेश भी भेजे हैं। बहरहाल हम उन फ़िल्मों की भी बातें करेंगे जिनमें कुछ ऐसे कलाकार, ऐसे पात्र होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं या जो उन बहकावों में आ जाते हैं, और हमारे कुछ साथियों ने ऐसी फ़िल्मों के नाम भी याद दिलाए हैं। एक साथी ने लिखा है कि कोई अगर हमसे आकर ये कह दे कि फलाना इंसान तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा है, तो उस बात पर एकदम आवेश में आने के बजाय पहले उस बात की सत्यता की जांच कर ले और उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया दे। नहीं तो अगर झूठी निकली तो लड़ाई झगड़ा होने और लेने के देने पड़ सकते हैं। और आगे कहते हैं कि फिल्मों में ऐसा अधिकतर खलनायक की भूमिका निभाने वाले ही करते हैं। फिल्मों के मुख्य किरदारों का खेल बिगाड़ने के लिए और उनकी पारिवारिक शांति को भंग करने के लिए एक दूसरे के कान भर के अशांति फैलाने का काम खलनायक ही करते हैं। बात तो सही है। एक और संदेश है, अपने यहाँ कई तरह के इंसान होते हैं जो कच्चे और पक्के नामों से जाने जाते हैं। इनमें कच्चे और पक्के नामों से जाने जाते हैं, इनमें कच्चे कानों वालों को भी शामिल किया जाता है। ये बीमारी बड़े पदों पर आसीन लोगों में ज़्यादा होती है और आजकल हर तरफ कच्चे कान वालों की तादाद बढ़ रही है और इन्होंने इस सारे समाज का माहौल बिगाड़ कर रखा है। इन कच्चे कानों वालों की कोई दवाई नहीं है। ये लोग लंबे अरसे में अच्छे दोस्त और रिश्तों से हाथ धो बैठते हैं। ये लोग आपकी उन गलतियों से नाराज़ रहते हैं जो आपने कभी की ही नहीं है। वाक़ई ये तो उस कसूर की सज़ा मिलती है जो कसूर होता ही नहीं है। जो काम नहीं हुआ है उसकी सज़ा कैसी? ऐसे ही हमारे बहुत सारे साथियों के संदेश हमें मिले हैं। एक अन्य साथी ने लिखा है कि भगवान ने जीव की शारीरिक संरचना करते समय दोनों कानों के बीच में दिमाग इसीलिए रखा ताकि हम सुनी हुई बात पर विचार कर सकें और तब प्रतिक्रिया दें। अक्सर कहा जाता है सुनो सबकी करो अपने मन की, क्योंकि दूसरों के मन में संदेह पैदा करना बहुत ही आसान है। कुछ लोग बहुत हितैषी बनकर सारी बातें सुनते हैं और अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके दूसरों के खिलाफ भड़का देते हैं, जो दुख और घृणा का कारण बन जाता है। किसी के भरोसे में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते, ना ही अपने रिश्तों में मिठास भर सकते हैं। इसलिए जब भी ऐसे चापलूस लोगों से बातें करें तो दोनों कान खुले रखें ताकि एक से कान से सुने और दूसरे से बाहर। जीवन को खुशहाल रखने का मनोवैज्ञानिक मूल मंत्र है और इन्हें सुंदर गीतों की प्रतीक्षा भी है। तो भाई सुंदर गीतों की प्रतीक्षा के साथ सवाल भी तो हैं। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। ये बताइए कि जो हम अभी गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं ये किस फिल्म का गाना है और इसमें प्रमुख कलाकार कौन से हैं? और दूसरा सवाल है कि एक फिल्म में सैफ अली खान विवेक ओबरॉय के खिलाफ किन्हें भड़काते हैं? फिल्म का नाम बताइए और ये भी बताइए कि सैफ अली खान विवेक ओबरॉय के खिलाफ किसे भड़काते हैं? और अब ये गाना बताइए कौन सी फिल्म है? कौन हो बताओ, तुम्हारा नाम है क्या? नाम है क्या? तुम कौन हो बताओ, तुम्हारा नाम है क्या? नाम है क्या? एक अजनबी नजर का यहाँ पे काम है क्या? काम है क्या? तुम कौन हो?
प्यार से ज्यादा कोई बदनाम है क्या, बदनाम है क्या? तुम कौन हो बताओ, तुम्हारा नाम है क्या? बता दिया लता मंगेशकर की आवाज में ये आसरा फिल्म का गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के बोल। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि खुसर फुसर करना या कान में बात कहना, यह है कानाफूसी करना मुहावरे का अर्थ। और पुरानी फिल्मों में ज्यादातर ऐसा दिखाया गया है। फिल्म कोरा कागज में अर्चना की मां की नाराजगी के बावजूद अर्चना और मुकेश शादी करते हैं। उनकी मां के लगातार हस्तक्षेप के कारण जोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन अर्चना को एहसास होता है कि वो अभी भी मुकेश से प्यार करती है। एक और संदेश में लिखा है कि मेरी नजर में कान भरने वाले लोग सब्जी मंडी में भिनभिनाती मक्खियों के समान हैं। ऐसे लोगों को मैं हमेशा अपने से दूर रखता हूँ। इस तरह कान के कच्चे लोग अपने कान को कूड़ादान बनाए रखते हैं, और कान भरने वाले लोग कूड़ा करकट रूपी बातें इनके कच्चे कान रूपी कूड़ादान में बड़े आराम से डालते रहते हैं, क्योंकि कूड़ा तो कूड़ेदान में ही डाला जाता है। एक और संदेश है कि करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं, वहीं शक्कर से मीठे लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं। और एक और संदेश में कहा है कि मुझे जिंदगी में कान भरने वाले बहुत मिले, लेकिन कभी किसी की सुनी नहीं, उल्टा सही बात समझकर उनको सही रास्ता बताया। कच्चे कान वालों को कभी पास फटकने ही नहीं दिया। एक और साथी अपना अनुभव हमसे साझा कर रहे हैं। लिखा है, मेरा गैर सरकारी नौकरी का समय काल 1979 से 2017 तक रहा, और शुरुआत से 2017 त्यागपत्र तक वरिष्ठ प्रशासनिक मालिक से एक ही विषय पर मतभेद रहा कि काम करने वालों की कद्र करो, ना कि कान भरने वालों की। मेरा ऐसा मानना है कि कान के कच्चे लोग बहुधा कान भरने वालों से धोखा ही खाते हैं और अच्छे बुरे का आकलन करने में चूक जाते हैं। एक और संदेश में लिखा है कि 4 लोगों में कोई एक ऐसा होता है जो अपने को महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में कान भरने का काम करता है, और ये भी एक सच है कि हर दूसरा आदमी कान का कच्चा होता है। कान भरना ये भी आदत के तहत आता है। फिर बाद में भले आप उस रिश्ते को बचाने के लिए साक्ष्य जुटाते रहे, मगर कान भरने वाला तो अपना काम कर चुका। कान भरने वाले और कान के कच्चे, इन दोनों की पहचान करना बड़ा मुश्किल जरूर है, मगर कुछ संकेतों से आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। हर किसी के हाथ में अपने मन के तार कभी न दें, और आंखों देखी पर भरोसा करें, सुनी सुनाई पर नहीं। ये बात तो बहुत सही है कि अपने आंख से देखकर ही बात पर हमें विश्वास करना चाहिए। एक और संदेश में लिखा है कि कान भरने वाला काम हमारे अपने ही रिश्तेदार करते हैं। घर में जब नई बहू आती है तब इस बात को ज्यादा देखा जाता है, वो भी तब जब बहू नासमझ हो। उस समय नई बहुओं को समझदारी से काम लेना चाहिए, वरना घर में दरार पड़ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहू के साथ ही ऐसा नहीं होता, ऐसा हर रिश्ते में होता है। जब कोई नया नया रिश्ता जुड़ता है तब इन बातों पर खास ध्यान रखना चाहिए। एक संदेश में कहा है कि आंख मूंदकर किसी पर विश्वास करना ठीक नहीं है। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो इधर उधर की बातें करते रहते हैं, इसलिए किसी भी निर्णय पर जाने से पहले अच्छे से छानबीन कर लेना, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। क्रोध आवेश में आकर ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। आज के विषय पर इन्होंने कुछ पसंदीदा गीत भी बताए हैं। मीठी मीठी बातों से बचना जरा, ये तो है। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था उसका जवाब आ गया है, ओमकारा। इसमें सैफ अली खान विवेक ओबेरॉय के खिलाफ भड़काते हैं, लेकिन किसे भड़काते हैं? अजय देवगन को। अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गाने को सुनिए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए। और एक सवाल और है, वो सवाल ये है कि बनवारी लाल उर्फ बनवा सेठ जी के कान चाची के खिलाफ भरता है, लेकिन उसकी चाल उल्टी हो जाती है। वो कौन सी फिल्म है और चाची का रोल किसने किया है? हम एक हिंट दे देते हैं कि उसमें संख्याएं हैं, बाद में एक शब्द है और बाद में संख्या है। तो वो संख्या जो है वो सैकड़े में है। चलिए ये गाना सुनिए और बताइए कि कौन सी फिल्म का गाना है और प्रमुख कलाकार कौन है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी
तुम बसे हो सपने हजार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बन के। खुशबू मन चली थी, आया है अब के मौसम कैसा खुमार बनके। आया है अब के मौसम कैसा खुमार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बन के। सूखी पड़ी थी डाली, मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली। होली के रंग फीके बेनूर थी दिवाली, रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके। रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। बहार आ गई, वाकई दोनों सवालों के जवाब आ गए और फटाफट आ गए। पहला सवाल जो हमने पूछा था कि बनवा सेठ जी को भड़काता है हमेशा चाची के खिलाफ, तो फिल्म कौन सी है चाची 420, और चाची की भूमिका निभाई कमल हासन ने, हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा। ये गाना जो अभी आपने सुना राजा हिंदुस्तानी फिल्म का, आमिर खान और करिश्मा कपूर के साथ जॉनी लीवर के बारे में भी हमारे कुछ साथियों ने लिखा है। अब अगला गाना और अगला सवाल, लेकिन उसके पहले संदेश है कि कभी भी हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। कान के कच्चे लोग अच्छे दोस्त को खो देते हैं और खो देने के बाद ख्याल आता है कि कितना कीमती था
ये कितनी कीमती थी यह दोस्ती और वो प्यार के रिश्ते। मन के जिस दरवाजे से शक और गलतफहमियां प्रवेश करती हैं, तो उसी दरवाजे से प्यार और विश्वास निकल जाते हैं। बहुत खूब। एक और संदेश है कि उकसाना या भड़काना यह एक ऐसी क्रिया है जिसका फायदा कान के कच्चे व्यक्ति के साथ आसानी से पूरा किया जा सकता है, और ये क्रिया किसी सीधे साधे व्यक्ति के द्वारा क्रियान्वित नहीं की जाती। इस क्रिया को करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत होशियार होता है, जो अपने निजी स्वार्थों के लिए किसी को उकसाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। लेकिन जब बात की सच्चाई सामने आती है तो उस उकसाने वाले व्यक्ति की घर, परिवार, समाज में किरकिरी हो जाती है। वो अपनी इस हरकत से स्वयं का मान सम्मान व्यर्थ ही खो देता है। अतः हम सभी को चाहिए कि किसी के उकसावे में ना आकर अपने स्वयं विवेक से ही कोई निर्णय ले। बहुत खूब। और एक और संदेश है, अगर कोई इतना नादान है कि वह हर किसी की बात पर भरोसा कर ले तो और उसी बात को सच मानकर कुछ गलत कर बैठता है, तो ऐसे लोगों के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये लोग आसानी से हर किसी की बात पर भरोसा कर लेते हैं। ये तक नहीं सोचते कि ये जो कह रहा है वो सच है या नहीं। वाकई सच और झूठ की परख तो करनी ही पड़ेगी। और हमारे एक और साथी ने लिखा है, आज देवशयनी एकादशी है और उसकी बधाई आप सभी को। और उन्होंने कहा है कि भाई आज के दिन कान भरने वाली बात नहीं होगी। आगे लिखते हैं कि उसके बदले विविध भारती पर मनभावन गीतों से हमारा कान भरा जाएगा तो अच्छा रहेगा, मतलब सोने पे सुहागा रहेगा। वैसे आज की दुनिया में कान भरने वालों की कमी नहीं है। किसी के सुखमय जीवन को देखकर ईर्ष्या करते हैं। कोई अगर प्रेम से रह रहे हैं तो उनसे देखा नहीं जाता और अब वो कान भरने रूपी एक पटाखा फोड़ देते हैं। तब उस सुखी संग परिवार के घर संसार में आग लग जाती है। ऐसे तत्वों से बचकर रहना रे बाबा, बचकर रहना रे। ये बात तो है। ऐसे लोगों से बचना ही चाहिए। हमारे एक साथी ने एक फिल्म को याद किया है कि भीगी रात फिल्म में, जहां मीना कुमारी की दुर्घटना की खबर अशोक कुमार प्रदीप कुमार को देना चाहते हैं, मगर शशिकला फोन उठाती हैं और प्रदीप कुमार तक वो बात नहीं पहुंच पाती और अब उन्हें मीना कुमारी के बारे में गलतफहमी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शशिकला प्रदीप कुमार से प्यार करती हैं, लेकिन फिर सब ठीक हो जाता है। हाँ, कुछ ऐसी हरकतें भी हो जाती हैं। चलिए अब ये अगला गाना और सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, बता देते हैं। ये फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 का गाना है। इस फिल्म में सीता देवी की सेक्रेटरी उन्हें मधुबाला की सारी खबरें देती हैं और उन्हें उकसाती रहती हैं। सीता देवी की भूमिका किस कलाकार ने निभाई है, ये आपको बताना है। और एक सवाल और है कि एक फिल्म है जिसमें एक सास अपने बेटे और बहू को करीब लाने के लिए बेटे के कान भरती है। बेटा और बहू हैं सलमान खान और करिश्मा कपूर। तो बताइए कि वो कौन सी फिल्म है और सास किसके खिलाफ कान भरती है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा। मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूं इंतजार। मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूं इंतजार। मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है, मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है कि खुद रात अंगड़ाइयां ले रही है। इधर देखती हूँ नजारा जवां है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा। सुलगती है तारों
मोहब्बत की तन्हाइयाँ, सुलगती है तारों की परछाइयाँ, बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयाँ। महकने लगा मेरी जुल्फों में कोई, महकने लगा मेरी जुल्फों में कोई, लगी जागने धड़कने सोई सोई, मेरी हर नजर आज दिल की जुबां है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा, तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को, जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को। तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को, जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को। तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए, तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए, मेरे दिल पे है तेरी पलकों के साए, कि मेरे लबों पर तेरी दास्तां है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। मिस्टर एंड मिसेस 55 का ये गाना, ओपी नैयर का शानदार संगीत, और हमारे श्रोताओं का जवाब आ गया। मिस्टर एंड मिसेस 55 में सीता देवी की भूमिका में थी ललिता पवार। और दूसरा सवाल जो हमने पूछा था कि एक सास अपने बेटे और बहू को पास लाने के लिए अपने बेटे के कान भरती है, तो आधा जवाब आया है बीवी नंबर 1 सुष्मिता सेन के खिलाफ भड़काती है वो, हिमानी शिवपुरी। अब अगला सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। एक फिल्म है शहंशाहों की फिल्म, उसमें एक कनीज बहार शहंशाह को के कान भरने के लिए, शहंशाह को उकसाने के लिए कहती है कि आजकल महल में अनार की कलियों पर बहार है। उसका इशारा किसकी तरफ है? अनार की कलियों पर बहार है, उसका इशारा किसकी तरफ है? और ये जो गाना हम अभी आपको सुनवाएंगे, इसके संगीतकार का नाम आपको बताना है। इसके पहले एक संदेश हम आपको बता दें। हमारे एक साथी ने एक अपनी परिचिता का जिक्र करते हुए कहा है कि उनको इसी तरह की आदत है, जैसे ही उनके पति घर में प्रवेश करते हैं वैसे ही उनकी जुबान किसी न किसी के लिए जहर उगलने लगती है। एक दूसरे को आपस में लड़वाती ही रहती हैं और कई बार उन्होंने इस लड़ाई को रोकने की भी कोशिश की है। एक संदेश है कि भड़काने की बात की जाए तो सबसे पहले हमें रामायण में कैकेयी की दासी मंथरा की याद आती है, जिसने राजा दशरथ से राम को वनवास दिलवाया था। हालांकि घर परिवार कार्यक्षेत्र सभी जगह भड़काने वाले लोग होते हैं, लेकिन कभी किसी के कहने में नहीं आना चाहिए, अपने स्वयं के दिमाग से काम लेना चाहिए। एक और साथी ने भी इसी तरह की बात कही है। ये सारी बातें तो सतयुग से चली आ रही हैं। जैसे मंथरा ने माता कैकेयी के कान भरे, वैसे ही लोग अपनी छोटी सी जरूरत को साधने के लिए सामने वाले को बड़ी मुसीबत में डालने से भी नहीं हिचकिचाते। फिर ऐसा भी होता है कि खराब अनुभव के बाद हम सही इंसान पर भी भरोसा नहीं करते। एक और संदेश है, दुनिया में बहुत से इंसान ऐसे भी होते हैं जो जब तक सुनी सुनाई बातों को, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, एक दूसरे को बता न दे, तब तक उनका खाना हजम नहीं होता, चाहे उसमें से किसी के आपस में लड़ाई ही क्यों ना हो जाए। वाकई ये तो कुछ लोगों की ऐसी आदत ही होती है और ऐसी आदत वालों से सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारे एक साथी ने कहा है कि अगर कोई हमारे किसी सगे संबंधी के बारे में उनकी कोई बात कर रहा है तो हमें सोच लेना चाहिए कि वो हमारे रिश्ते में दरार डालना चाहता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो चलिए, अब सावधान रहने की बात तो हो गई। एक संदेश और है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को उकसाने में, उनके कान भरने में मजा आता है। ये लोग खुद तो कोई बड़ा काम नहीं कर पाते, किंतु विद्वेष से इतने भरे होते हैं कि किसी की प्रगति को देख नहीं पाते। अगर समय रहते ऐसे लोगों की पहचान नहीं की गई तो नतीजा भयानक भी हो सकता है। तो चलिए अब गाने की तरफ बढ़ते हैं। हमने 2 सवाल पूछे हैं, याद है ना? एक शहंशाहों की फिल्म जिसमें कनीज बहार आके
शहंशाह को भड़काती है, उकसाती है और कहती है कि आजकल महल में अनार की कलियों पर बहार है, और उससे एक वार्तालाप शुरू होता है जिससे कि शहंशाह को कुछ याद आता है। वो किसकी तरफ इशारा कर रही है ये बताना है, और ये जो गाना भी आप सुनेंगे इसमें संगीतकार का नाम बताना है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे, खुद खुद कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना, और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। जवाब आया, बहुत सुंदर जवाब आया और बहुत जल्द आया। नौशाद साहब का संगीत, और हमारे साथियों ने ये भी बताया कि जो हमने पूछा था कि कनीज आकर बहार नाम की एक कनीज कहती है कि आजकल अनार की कलियों की बहार है महल में चारों ओर, तो निगार सुल्ताना ये बात कहती हैं मधुबाला की तरफ उनका इशारा है, यानी अनारकली की तरफ उनका इशारा है। और हमारे साथियों ने कुछ फिल्मों का जिक्र भी किया है। अनोखा बंधन फिल्म 1982 की फिल्म, अनु यानी शबाना आजमी अपनी सास की मौत के बाद अपने देवर की परवरिश बेटे की तरह करती है, लेकिन उसके बेटे के जन्म के बाद अनु की मां दामाद के कान भरती है और परिवार में बिखराव आ जाता है। तो भाई बिखराव की ये स्थिति तभी आती है जब कान के कच्चे लोग होते हैं। और एक अब हम सवाल पूछ रहे हैं, गौर से सुनिएगा। एक फिल्म में अमिताभ बच्चन अपने दोस्त की शादी का प्रस्ताव लेकर जाते हैं और कुछ इस तरह दोस्त की तारीफ करते हैं कि लड़की की जो रिश्तेदार हैं वो रिश्ता करने से इनकार कर देती हैं। फिल्म कौन सी है और उनके दोस्त कौन हैं जिनकी शादी का प्रस्ताव लेकर वो गए हैं? और अब संदेश है कि यूं तो लोग इस जमाने में बड़े ही अच्छे हैं, मगर कुछ कान के भी कच्चे हैं। कोई कुछ कह दे, कुछ भी इन्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं।
तुरंत ही उतर आते हैं तुनक मिजाजी पर, बात की तह तक न जाकर मुंह अपना लाल पीला करते हैं, बेवजह ही अपना और दूसरों का ब्लड प्रेशर हाई करते हैं। समझ आती है बात जब तक इन्हें समय पंछी बन उड़ जाता है, फिर क्या, बस दोनों हाथों से पकड़ माथा अपना बहाते हैं पछतावे के आंसू। सही बात है, ये तो होता ही है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताने से क्या फायदा। एक और हमारे साथी ने फिल्मों की बात की है कि ऐसी कई फिल्मों की कहानी में ऐसी बातें होती हैं, फिल्मों क्यों आम जिंदगी में लोग मिल जाते हैं जो कानाफूसी करते हैं और लोगों में झगड़ा करवा कर बिगाड़ कर देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना सीखें। कोई कहे तुम्हारा कान ले, शायद ये कौवा ले गया लिखना चाह रहे हैं, तो कान को देख लो, कौवे को ना दूसरों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने साथियों से एक गुजारिश ये करेंगे कि जब आप लिखते हैं तो देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो हमें संदेश पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि इस तरह से रोमन लिपि में पढ़ने में आप भी ज़्यादा अच्छी तरह से शायद लिख पाते हो, लेकिन हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। एक और संदेश है कि चुगली करना एक कला है, सभी इसमें अच्छे नहीं होते, बस किसी किसी को इसमें महारत हासिल होती है। सबसे पुरानी चुगली है क्या? एक व्यक्ति की बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना सबसे पहले चुगली है क्या, इन्होंने कहा है। तो उनके बीच द्वेष अथवा मनमुटाव बढ़ाने के लिए चुगली तो हर इंसान कर सकता है, परंतु बहुत से लोगों को यह बिल्कुल नहीं भाता है। चुगली करने वाला व्यक्ति से सभी दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के बीच में झगड़ा करवाते हैं। समाज में ऐसे लोगों से सभी किनारा इसलिए भी बना लेते हैं क्योंकि अगर वो व्यक्ति आज किसी और की चुगली कर रहा है तो कल किसी और के सामने उनकी भी चुगली कर सकता है। चुगली करते करते ये आदत इतनी बढ़ जाती है कि इस पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी आदत से सभी को बच के रहना चाहिए। और एक और संदेश है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनसे औरों की खुशी देखी नहीं जाती। वो उन लोगों को आपस में लड़ाने के लिए कान भरते हैं या फिर उनको उकसाते हैं, उनके झूठे सच्चे कान भरते हैं, तभी उनको चैन आता है। और हमारे एक साथी ने याद किया कि फिल्मों में ऐसे किरदार के लिए फेमस हैं बिंदु, अरुणा ईरानी और भी बहुत सारे कलाकार हैं। याद कीजिए, नाम याद आते जाएंगे। चलिए अब इस गाने को सुनिए, बताइए कि कौन सी फिल्म है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I love you. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I love you. छुट्टियों के ये दिन है सुहाने, साथी तेरा यूं साथ रहे। बच्चों के संग बच्चे फिर बन जाए, मौज में झूमे जरा मस्ती करें। बन के बादल बन के पंछी उड़ते रहे। क्या बात है जीजा जी। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I love you.
Hi. Gamilan. Gigi, how emotional. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X. Ooh, I love you. ठंडी ठंडी ये हवाएं हमको चुपके चुपके क्या कहती सुनो, मंजिल है करीब अब हमारे, बोले खटाए खुशियाँ चुनो, नजरें चुरा के दिल में छुपा के सपने बुनो। विनोद, how romantic. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X. What is it? I love you. हमारे साथियों ने तुरंत बताया हम साथ साथ हैं। हरिहरन की बेहतरीन आवाज़ और उसमें साथ में हिमा सरदेसाई, शंकर महादेवन, उदित नारायण, सैफ अली खान की आवाज़ भी आपने सुनी और राम लक्ष्मण का संगीत था इसमें। दूसरा जो सवाल हमने पूछा था हमारे साथियों ने बड़े सुंदर ढंग से जवाब दिए हैं। शोले फिल्म की बात कर रहे हैं और हमारे एक साथी ने बाकायदा वो डायलॉग भी लिखा है, मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। ऐसी बढ़िया बढ़िया तारीफ की थी अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्त धर्मेंद्र की फिल्म शोले में मौसी लीला मिश्रा के सामने। और एक और संदेश में उन्होंने कहा है कि ऐसा दोस्त तो भगवान सबको दे। और कहते हैं कि धर्मेंद्र की शादी की बात अमिताभ लीला मिश्रा को बताते हैं और कान भरने के बाद कहते हैं कि मेरा इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। इस तरह सही बात है कि ऐसा मित्र, लेकिन वो बात कई बार ऐसी भी होती है कि बात बन भी जाती है, जैसे कि धर्मेंद्र की बात बन गई थी और आखिरकार हेमा मालिनी ने कह दिया था कि तुम नीचे उतर आओ। चलिए अब एक संदेश और है। मैं 44 साल एक फर्म में नौकरी की। लोग कहते रहे कि आप इतने दिन तक कंपनी में कैसे पड़े रहे, तो हम यही बताते रहे कि हमारे दुश्मन तो बहुत बार मालिक का कान भरते रहे, लेकिन वो कभी किसी का विश्वास नहीं करते, हम पर भरोसा करते हैं। और हमारे एक साथी ने एक फिल्म का नाम याद दिलाया है। फिल्म खानदान में प्राण नौरंगी लाल के रूप में आकर ओम प्रकाश के परिवार को अलग अलग कर देते हैं। सही बात है, ऐसे लोग कई बार रिश्तेदार के रूप में भी रहते हैं, कई बार मित्रों के रूप में भी रहते हैं और कई बार ऐसे ही जान पहचान वाले या अनजान लोग भी ऐसे हो सकते हैं। अब अगला सवाल और गाना, लेकिन सवाल ये है कि सीमा अपने पिता और भाई के साथ प्रेम के पिता के कान सुमन के खिलाफ भरती है। सीमा अपने पिता और भाई के साथ प्रेम के पिता के कान सुमन के खिलाफ भरती है। फिल्म का नाम और बताइए कि सुमन की भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई थी। और ये जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गाने को सुनिए और बताइए कि कौन सी फिल्म है। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। आ गए प्यार के दिन बेखुदी छान लगी, मस्तियाँ झूम उठी जिंदगी गाने लगी। आ गए प्यार के दिन बेखुदी छान लगी, मस्तियाँ झूम उठी जिंदगी गाने लगी, जिंदगी गाने लगी। दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो, दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम
जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। चाहा है तुम्हें हर नजारा है जवां, जब से पाया है तुम्हें भीगा भीगा है समा, जब से चाहा है तुम्हें हर नजारा है जवां, हर नजारा है जवां। दिल में तुम ही रहते हो, यादों में तुम ही तुम हो, दिल में तुम ही रहते हो, यादों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं, सांसों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहे, प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहे। दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहे, प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहे, साथ चलते ही रहे। क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो। क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं, सांसों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। फिल्म घराना राजेंद्र कुमार आशा पारेख की फिल्म, ये हमारे साथियों ने जवाब बता दिया। और ये बताइए कि इस फिल्म में कान कौन भरता है। राजेंद्र कुमार और आशा पारेख की फिल्म तो है, लेकिन साथ में एक और अभिनेता हैं जिनके कान भरे जाते हैं, और कान जिसके द्वारा भरे जाते हैं वो कौन है, वो भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई है। अरे हमने तो आपको हिंट दे दिया। अब एक और संदेश हमारे साथी ने बताया है कि अनोखा बंधन फिल्म जो है वो एक गुजराती फिल्म पर बनी थी, इसके बारे में उन्होंने बताया है। संदेशों की बात करें तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि जो कान भरने वाले व्यक्ति दूसरों की बुराई आपके सामने कर रहे हैं, उनसे ये उम्मीद मत करना कि वो आपकी बुराई या बातें दूसरों के सामने नहीं करेंगे। सही बात है। कच्चा घड़ा, जैसे कच्चे घड़े में पानी नहीं रहता, ये दूसरा संदेश है, वैसे कच्चे कानों से जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती। बहुत खूब। आप और अपनों पर विश्वास करें और आत्मविश्वास रखें। चिड़िया चुग गई खेत तो देर हो जाती है, यानी कि अगर विश्वास खत्म हो जाता है तो देर हो जाती है। वाकई रिश्तों में विश्वास ही तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो चलिए अब अगला गाना सुनिए और बताइए कि हाँ, दूसरा एक सवाल और था। सुमन, मैंने प्यार किया फिल्म का नाम है और सुमन की भूमिका निभाई थी भाग्यश्री ने। अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। बताइए कि इसमें जो अभिनेत्री हैं उनके नायक कौन हैं और अभिनेत्री के पिता की भूमिका किन्होंने निभाई थी। अभिनेत्री के नायक की भूमिका और अभिनेत्री के पिता की भूमिका किन्होंने निभाई थी, ये सवाल है। और एक सवाल और है कि एक फिल्म में राजा बाबू यानी शशि कपूर के कान भरे जाते हैं। कुछ इस तरह उनके सामने स्थितियां की जाती हैं कि वो उन्हें लगता है कि यही सच है और उन्हें यकीन हो जाता है कि उनकी माँ वहीदा रहमान उन्हें मारना चाहती हैं। कौन सी फिल्म है, याद आ रहा है कुछ? उसमें कुछ कुछ नमकीन बातें हैं। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना।
धक धक बोले इत उत डोले दिन रहना ये पगला है समझाने से समझे ना ये पगला है समझाने से समझे ना दर्द जुदाई क्या होता है तुम जानो मैं जानू हो 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 दर्द जुदाई क्या होता है तुम जानो मैं जानू प्यार बुलाए दुनिया रोके किसी का कहना मानू तुमसे मिले बिन दिल को कुछ भी सूझे ना पगला है समझाने से समझे ना ये पगला है समझाने से समझे ना नस नस में मोहब्बत दौड़े और पुकारे हो 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 बन के लहू नस नस में मोहब्बत दौड़े और पुकारे प्यार ने सब कुछ हार दिया पर हिम्मत कैसे हारे कह दो दुनिया दिल का रास्ता रोके ना पगला है समझाने से समझे ना ये पगला है समझाने से समझे ना। लीजिए हमारे साथी ने तो बता दिया कि बहुत सुंदर लगे हैं सलमान खान जी इस गीत में लेकिन एक सवाल अधूरा जवाब है। हमने ये भी पूछा था कि इसमें नायिका के पिता की भूमिका किन्होंने निभाई है, आलोकनाथ ने निभाई है। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था कि शशि कपूर को ये यकीन हो जाता है कि उनकी माँ वहीदा रहमान उनकी जान लेना चाहती हैं, वो फिल्म है नमक हलाल। हमारे साथियों ने बताया वाह क्या बात है। और एक सवाल और था कि फिल्म घराना में भड़काने का काम कौन करती हैं? शुभा खोटे ये काम करती हैं जो राजेंद्र कुमार की बहन है। अब एक संदेश हमें नज़र आया है, लिखा है कि भड़काने का काम कई लोग करते हैं और मज़ा भी लेते हैं, पर भाई हम तो उनसे यही कहते हैं कि किसी को किसी के खिलाफ करने में क्या मज़ा आता है। मज़ा तो सबको जोड़ के रखने में है। जैसे कोई किसी के लिए कुछ गलत बोल रहा है मगर हम उससे कहें कि वो आपके बारे में बहुत अच्छी बात कर रहा था तो उसका नज़रिया ही बदल जाएगा और फिर वो भी उसकी तारीफ करेगा। वैसे भी भड़काने से क्या मिलता है सामने वाले को? और दुखी करना। सही बात है, लेकिन ये समझता इंसान बहुत देर से है और तब तक बहुत देर भी हो जाती है। अब अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कौन सी फिल्म है और ये गाना कौन कलाकार किस कलाकार को गाते हुए फिल्माया गया है। और दूसरा सवाल ये है
कि राधा और सूरज के रिश्ते पर गोपाल के शक की आग को उनका एक शुभचिंतक और भड़काता है। फिल्म के नाम में 4 शब्द हैं और आखिरी शब्द है सनम। आखिरी शब्द है सनम। तो बताइए कि कौन भड़का रहा है उन्हें, और इस गाने को सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का गाना है और किस कलाकार पर फिल्माया गया है। गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। गाओ मेरे मन। जितना मिले उसी में खुश हो ले। जो भी मिले यहाँ जितना मिले उसी में खुश हो ले। पूरा नहीं होता किसी का यहाँ हर सपन। गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। गाओ मेरे मन। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। गाओ मेरे मन। रोक चल चाहे हंस के तू चल, चल न तुझे होगा। रोक चल चाहे हंस के तू चल, चल न तुझे होगा। रुकेंगे ना तेरे लिए ये समय के चरण। गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। गाओ मेरे मन। साथियों के जवाब आ गए अपने पराए फिल्म का ये गाना येसुदास की आवाज में, और येसुदास के साथ आशा भोसले की आवाज, और शबाना आजमी और अमोल पालेकर पर अमोल पालेकर गाते हुए नजर आ रहे हैं। वो बजा भी रहे हैं। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था
वो है फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम। हमारे साथियों ने जवाब भेज दिया। चलिए अब हमारे कुछ साथियों ने कुछ कलाकारों के नाम भी याद किए हैं। जैसे एक साथी ने लिखा है कि कन्हैया लाल इस तरह के रोल करने में बहुत वो थे और उनसे घृणा होने लगती थी, इतनी कानाफूसी करते थे। ललिता पवार का नाम भी लिखा है। अब आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रहे हैं। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।